Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabuana District, Fazilka, and I welcome you all in this channel Amit Juneja Economics. जो आज का हमारा लेक्चर रहेगा वो हमारे पिछले लेक्चर का पार्ट बी रहने वाला है। हमने अपने लास्ट 3 लेक्चर्स के अंदर नेशनल इनकम अकाउंटिंग से रिलेटेड 3 कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो स्टडी किए। एक लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया कि हम सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम मेजर नहीं करते, हम उसके साथ साथ डोमेस्टिक इनकम भी मेजर करते हैं। नंबर 2, हमने बात किया कि जो नेशनल इनकम होती है उसको सिर्फ और सिर्फ जो है वो ग्रॉस फॉर्म के अंदर नहीं बल्कि नेट फॉर्म में भी डिस्कस करते हैं। नंबर 3, हमने कहा कि नेशनल इनकम को हम जो है वो मार्केट प्राइस के साथ साथ फैक्टर कॉस्ट पर भी जो है वो कैलकुलेट करते हैं। सो बेसिकली वी हैव 6 कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अब वो 6 कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं हम वन बाय वन जो है उनको लिखेंगे। जो पहला हमारा कॉन्सेप्ट है वो है ग्रॉस का, और सेकंड उसके साथ जो एस्पेक्ट आता है वो आता है नेट का। और हमें पता है कि ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होता है, वो हमेशा डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर के इक्वल जो है वो हुआ करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ग्रॉस को नेट में या नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है, फॉर दैट यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर। अब प्लस करना है माइनस करना है, दैट डिपेंड्स कि आप उसमें क्या चेंजेस जो हैं वो रिक्वायर्ड है आपकी। कि अगर आपने ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है या आपने नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है। अब उसमें ग्रॉस से जब नेट बनाएंगे तो डेप्रिसिएशन प्लस होगा कि माइनस होगा, जब नेट से ग्रॉस बनाएंगे तो डेप्रिसिएशन प्लस होगा कि माइनस होगा। उसको क्रैम करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, रफ जो आपका काम है वहां पर आपने ये फॉर्मूला जो है वो लिख लेना है कि ग्रॉस माइनस नेट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन। अब देखिए कि आपने किसको किस में कन्वर्ट करना है। अगर आपने ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, नाउ लिसन केयरफुली, आपने ग्रॉस को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, नेट के अंदर। इसका मतलब आपको ग्रॉस वैल्यू जो है वो पता होगी, तो यहां पे उसको पुट कर दीजिए। डेप्रिसिएशन भी आपको पता होगा, उसको यहां पे पुट कर दीजिए। तो क्या होगा, अब नेट कैलकुलेट करना है, जिसको कैलकुलेट करना है उसको दूसरी साइड में ले जाइए। इधर ये माइनस का है, इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा। डेप्रिसिएशन इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। मतलब अगर हम ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं देन वी हैव टू सबट्रैक्ट क्या, डेप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रॉस। और अगर हमने नेट को कन्वर्ट करना है ग्रॉस के अंदर, इसका मतलब हमें नेट वैल्यू पता होगी, हमने ग्रॉस वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो क्या करेंगे, जो नेट वैल्यू है इसको इधर ले जाएंगे। सो नेट प्लस डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ग्रॉस। तो ग्रॉस को नेट में और नेट को ग्रॉस में जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है। जो सेकंड कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था हमने अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर, वो था नेशनल इनकम, और एक हमने किया था डोमेस्टिक इनकम। और हमने कहा था कि नेशनल और डोमेस्टिक का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का डिफरेंस। मतलब हमने जो अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनको हमने कितनी इनकम दी और कितनी इनकम ली। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का जो डिफरेंस रहेगा दैट इज इक्वल टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो क्या होगा, अब अगर सपोज कीजिए कि आपने नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है, अगर आपने नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब आपको नेशनल की वैल्यू पता है तभी आप उसको डोमेस्टिक में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, नेशनल की वैल्यू यहां पे लिखिए, डोमेस्टिक आपको पता नहीं
नहीं, जो नहीं पता उसको एक साइड में ले जाइए। ये डोमेस्टिक यहाँ पर माइनस के अंदर है, इधर जाके ये प्लस में हो जाएगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि नेशनल माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू डोमेस्टिक। एज वेल एज अगर आपने डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, अब आपने डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है नेशनल में, इसका मतलब आपको डोमेस्टिक की वैल्यू पता होगी। आपने क्या करना है, ये जो डोमेस्टिक है इसको इधर ले जाना है, ये इधर माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो मतलब कि डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू नेशनल इनकम। तो क्रैमिंग कुछ भी नहीं है, जस्ट फॉर्मूलाज हैं, आप फॉर्मूला समझिए, काम अपने आप हो जाएगा। जो थर्ड कॉन्सेप्ट था वो था कि हम जो नेशनल इनकम है उसको मार्केट प्राइस पे और साथ के साथ उसको फैक्टर कॉस्ट में जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का जो डिफरेंस था वो क्या था, वो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के इक्वल था। इसमें ध्यान रखना है कि मैंने पहले इस बात को क्लैरिफाई कर दिया था कि जब भी हमने मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को या फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है, वी टेक द हेल्प ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओनली इनडायरेक्ट टैक्सेस, नॉट एनी काइंड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ऐसा नहीं लेना, क्योंकि हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जो मार्केट प्राइस है वो हमेशा कस्टमर ने पे करना होता है। अगर कस्टमर पे करता है तो वो कौन से टैक्सेस पे करेगा, कस्टमर हमेशा इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो पे करेगा, वो कभी भी डायरेक्ट टैक्सेस पे जो है वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो होते हैं जो एक पर्सन दूसरे पे शिफ्ट जो है वो नहीं कर सकता। अगर वो जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो शॉपकीपर पे लगे हैं तो उसको शॉपकीपर ही भरेगा, वो अपने कस्टमर से नहीं ले सकता। कौन से टैक्सेस एक शॉपकीपर कस्टमर से ले सकता है? ओनली द इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्यों? इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं? जो एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट किए जा सकते हैं। तो जीएसटी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स। तो क्या हुआ, लगा किसके ऊपर? शॉपकीपर के ऊपर। तो शॉपकीपर ने क्या किया, वो टैक्स जो है वो अल्टीमेटली अपने कस्टमर के ऊपर जो है उसका बर्डन डाल दिया। तो पे किसने किया? कस्टमर ने। किस कस्टमर ने? जो कौन पे करता है? जो मार्केट प्राइस को पे करता है। तो क्या होगा कि जो मार्केट प्राइस है वो हमेशा किसने पे करना होता है? कस्टमर ने। और जो कस्टमर है वो हमेशा इनडायरेक्ट टैक्सेस ही पे करता है, वो कभी भी डायरेक्ट टैक्सेस पे नहीं करता। दूसरी बात, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लेने हैं वो नेट फॉर्म के अंदर लेने हैं। नेट फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि इसमें से सब्सिडी को माइनस करके जो है वो हमने अपने कॉन्सेप्ट जो है वो बनाने। ओके, नाउ इट्स क्लियर। तो आपके पास ये टोटल जो है वो 6 कॉन्सेप्ट हो गए। 6 कॉन्सेप्ट जो है हमने उनको 3 सेगमेंट्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ है। पहले सेगमेंट के अंदर ग्रॉस एंड नेट लिखा हुआ है, सेकंड सेगमेंट के अंदर नेशनल और डोमेस्टिक लिखा हुआ है, थर्ड सेगमेंट के अंदर मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट जो है वो लिखा हुआ है। अब एक्चुअली ऐसा क्यों किया गया? इसलिए क्योंकि अगर आप चाहें तो आप ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप ग्रॉस को डोमेस्टिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या आप डोमेस्टिक को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या आप फैक्टर कॉस्ट को ग्रॉस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जो हमने ये सेगमेंट्स बनाए हैं, आप एक सेगमेंट के अंदर जो 2 कॉन्सेप्ट हैं आप उन्हीं को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक कि आप ग्रॉस को नेट में कर सकते हैं या नेट को ग्रॉस में कर सकते हैं, नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल जो कन्वर्जन होगी वो हमेशा सेगमेंट वाइज कन्वर्जन होगी। हम किसी भी सेगमेंट से कुछ भी उठा के उसको दूसरे के अंदर कन्वर्ट जो है वो नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो 6 कॉन्सेप्ट हैं, ग्रॉस, नेट, नेशनल, डोमेस्टिक, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, ये हमेशा 3 पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड होंगे। अब इनको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने का बेसिक पर्पस ये है कि नेशनल इनकम से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो
इन्हीं से बनने वाले हैं। अब जब हम इनसे कॉन्सेप्ट्स बनाएंगे तो क्या होगा, इनके अंदर हम हर एक सेगमेंट में से एक कॉन्सेप्ट जो है वो पिक करेंगे। मतलब क्या होगा, ग्रॉस और नेट में से हम एक कॉन्सेप्ट पिक करेंगे, नेशनल और डोमेस्टिक में से एक पिक करेंगे, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में से एक पिक होगा। ये नहीं होगा कि जो हम नेशनल इनकम से रिलेटेड जो एग्रीगेट्स हैं वो बनाने जाएं तो उसके अंदर मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों इकट्ठे आ जाएं, या नेशनल और डोमेस्टिक दोनों इकट्ठे आ जाएं, या ग्रॉस और नेट दोनों इकट्ठे आ जाएं। ऐसे नहीं हो सकता, दोनों के अंदर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट जो है वो आएगा और इसी के बेसिस पे हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो फ्रेम करेंगे। ओके, अब क्या होगा, अब इन्हीं से हम कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो बनाते हैं। जैसे अगर सपोज कीजिए कि आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है ग्रॉस और नेट का, तो दोनों में से आपने एक पिक करना है। तो सपोज कीजिए कि दोनों में से मैं ग्रॉस को जो है वो पिक कर लेता हूं, नेशनल और डोमेस्टिक में से आपने एक पिक करना है। तो सपोज कीजिए कि मैं यहां पर डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो पिक कर लेता हूं, ठीक है। अब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों में से एक पिक करना है, तो मैं यहां पे मार्केट प्राइस जो है वो पिक कर लेता हूं। तो मेरा कॉन्सेप्ट बन गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ऐसे अब और भी कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, वन बाय वन उन सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है सॉरी वो डिस्कस करेंगे। अब ये जो कॉन्सेप्ट्स हम बनाएंगे इसके अंदर क्या होगा, इसमें आपको बेसिकली 3 काम करने के लिए कहा जा सकता है। पहला काम जो आपको कहा जा सकता है वो ये होगा कि जो भी कॉन्सेप्ट आप बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, आपको कहा जा सकता है कि आप इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को डिफाइन कीजिए। ये पहला काम हो सकता है। सेकंड ये कहा जा सकता है कि इसको आपने किसी और कॉन्सेप्ट के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे, आपको कहा जा सकता है कि यहाँ पे आपने ग्रॉस लिया है, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपने डोमेस्टिक लिया है, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपने मार्केट प्राइस लिया है, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो पहला काम क्या कहा जा सकता है कि जो कॉन्सेप्ट बना है इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। नंबर 2, जो कॉन्सेप्ट बना है उसको किसी और कॉन्सेप्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए कहा जा सकता है। नंबर 3, आपको वो जो 2 कॉन्सेप्ट बनेंगे, लेट इट बी कि मैंने यहां पर बना दिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जो दूसरा मैंने बनाया, मैंने ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट कर दिया, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट कर दिया, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो वो बन गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो आपको ये कहा जा सकता है कि जो 2 कॉन्सेप्ट आपने बनाए हैं, आप इन दोनों कॉन्सेप्ट के अंदर जो डिफरेंसेस हैं आप उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो 3 मेन काम जो हैं वो यहां से आपको करने पड़ेंगे। पहला, आपको जो कॉन्सेप्ट बना उसकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी। नंबर 2, जो कॉन्सेप्ट बना उसको किसी और कॉन्सेप्ट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड नंबर 3 कि आपको वो जो 2 कॉन्सेप्ट बनेंगे उन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो ये 3 तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे अराइज होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज टू डिफाइन अ कॉन्सेप्ट। अब अगर आपने इसको डिफाइन करना है, ऐसे तो जैसे मैंने बनाया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ऐसे तो मैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट बना सकता हूं। इधर से नेट ले लूंगा, इधर से डोमेस्टिक ले लूंगा, इधर से मार्केट प्राइस ले लूंगा, इधर से नेट ले लूंगा, इधर से नेशनल ले लूंगा, इधर से मार्केट प्राइस ले लूंगा, इधर से ग्रॉस ले लूंगा, इधर से नेशनल ले लूंगा, इधर से फैक्टर कॉस्ट ले लूंगा। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट बन सकते हैं। अब अगर आप इन सारे कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन जो है उसको लर्न करने पे आ गए तो देयर आर लॉट ऑफ डेफिनेशन दैट यू हैव टू लर्न। बट हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे और इनकी डेफिनेशंस जो हैं वो अपने आप बन जाएंगी। आपको किसी भी कॉन्सेप्ट की जो डेफिनेशन है उसको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई इसको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट का जो नाम है वो अपने आप के अंदर उस कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन है। तो आपने जस्ट क्या करना है, उसका नाम पढ़ना है और उससे डेफिनेशन जो है वो बना लेनी है।
जैसे मैं अपने हर लेक्चर के अंदर एक ही बात करता हूं कि आपने हर एक चीज को उसके नाम से समझना है। अगर आपको उसका नाम समझ में आ गया तो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो वन बाय वन हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए कि मुझे ये कहा जाता है कि आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जो है वो इसकी डेफिनेशन जो है वो आप प्रोवाइड करवाइए। अब मुझे इसकी डेफिनेशन देनी है तो मैं कैसे प्रोवाइड करवाऊंगा इसकी डेफिनेशन? तो मैं कहूंगा कि जीडीपी एट एमपी। तो जीडीपी एट एमपी क्या हुआ? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द, ठीक है, इतना आपने लिखना ही लिखना है। अब सोचो कि आपने इसके एक एक वर्ड पकड़ना है। एक एक वर्ड कैसे पकड़ना है कि अगर देखिए हमने कहा कि जितने भी कॉन्सेप्ट बनेंगे वो हमेशा 1 2 3 से बनने वाले हैं। मतलब हर एक कॉन्सेप्ट के अंदर तीन चीजें होंगी। तीन चीजें कौन कौन सी? जैसे जो हमने लिखा उसमें जो पहला है वो है ग्रॉस, जो सेकंड है वो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जो थर्ड है वो है मार्केट प्राइस। ठीक है, तो ग्रॉस है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और मार्केट प्राइस है। ये हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट हैं। तो हमने इन तीनों को वन बाय वन जो है वो डिफाइन करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद मार्केट प्राइस। सो जीडीपी एट एमपी इज द मार्केट वैल्यू। ओके, मार्केट प्राइस बोलिए कि मार्केट वैल्यू बोलिए, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। इज द मार्केट वैल्यू ऑफ, ठीक है, मार्केट वैल्यू है किसकी? मार्केट वैल्यू है प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट मींस प्रोडक्शन। तो एक इसमें चीज और हमने ध्यान रखनी है कि जब भी हमने नेशनल इनकम और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसके अंदर जब हमने जो है वो प्रोडक्शन लेनी है तो हमने हमेशा फाइनल प्रोडक्शन जो है उसकी बात करनी है। फाइनल प्रोडक्शन कौन सी होती है? मैं अभी इस चीज को क्लियर कर दूं कि जो भी प्रोडक्शन है उसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्शन, ठीक है, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन, और एक होती है उसको कहते हैं फाइनल प्रोडक्शन। ठीक है, अगर आपने प्रोडक्शन नहीं लिखना तो आप गुड्स लिख सकते हैं, यहां पर भी आप गुड्स जो हैं वो लिख सकते हैं। तो क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं और एक फाइनल गुड्स होती हैं। तो जब हमने नेशनल इनकम अकाउंटिंग में बात करनी है तो हमने हमेशा जो फाइनल गुड्स हैं हमने उनको लेके चलना है, हमने इंटरमीडिएट गुड्स को लेके नहीं चलना। अब फाइनल गुड्स कौन सी हैं और इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी हैं, पहले हमें उनका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। देखिए, जो भी गुड्स आप देखते हैं वो दो तरह की हैं। जैसे अगर हम प्रोडक्शन को डिफाइन करें, जो हमने पहले अपने जो है फर्स्ट लेक्चर के अंदर बात की थी कि व्हाट इज प्रोडक्शन, तो हमने कहा था प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस। अब जो प्रोडक्शन है वो एक प्रोसेस है, किस बात की? जिसके अंदर हम कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को इनटू द फाइनल गुड्स। सो जो आपकी फिनिश्ड गुड्स हैं या फिनिश्ड प्रोडक्शन है वही आपकी फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगी। लाइक अगर मैं कहूं कि ये एक सर्कल है, अगर कोई गुड इस सर्कल के अंदर है, अभी सपोज कीजिए कि दिस इज अ पॉइंट, ये कम्युनिटी है जो अभी इस सर्कल के अंदर है, तो ये सर्कल जो है वो शो कर रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस को भी। जो सर्कल है जब तक वो चीज उसके अंदर पड़ी है तब तक उसकी प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है, वो अभी तक वो बन रही है। तो क्या हुआ? अब एक चीज जो है वो यहां से बाहर निकल गई और यहां पे आ गई, तो मैं कहूंगा कि उस कम्युनिटी ने क्या किया, जो अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस थी उसको कंप्लीट कर लिया, मतलब उसकी प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई। प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई मतलब क्या? जब हम ये कहते हैं कि प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस और मैं कहता हूं कि प्रोसेस कंप्लीट हो गई, इसका मतलब अब जितने चेंजेस उस प्रोसेस के अंदर उस कम्युनिटी में होने थे वो सारे चेंजेस कंप्लीट हो चुके हैं और वो कम्युनिटी अपनी फाइनल शेप को एक्वायर जो है वो कर चुकी है। मतलब फाइनल शेप का मतलब क्या हुआ कि अब उस कम्युनिटी के अंदर और चेंजेस होने पॉसिबल नहीं है, मतलब अब उसको और आगे किसी काम में लेके
लेके जाना पॉसिबल नहीं है। अब हम क्या करते हैं, जो भी हमने यहाँ पे प्रोडक्शन लेनी है वो कौन सी लेनी है, वो ये कम्युनिटीज जो अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करके बाहर निकल चुकी हैं, जो कि फाइनल गुड्स हैं, हमने सिर्फ उनको लेना है। ये अभी जो अंदर पड़ी हैं जिसको हमने नाम दिया था इंटरमीडिएट गुड्स, इनको हमने अपनी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या कोई भी प्रोडक्ट आए उसके अंदर हमने इनको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना? इसका लॉजिक ये है कि ये जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं इनकी वैल्यू ये फाइनल गुड्स की वैल्यू के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड हो जाती है। कैसे? एग्जांपल से बात करते हैं। इसके अंदर सपोज कीजिए कि अब आपके पास जो है वो मिल्क अवेलेबल है, ठीक है। अब जो मिल्क आता है लेट इट बी कि वो 40 रुपीज पर केजी जो है वो आता है। ओके, मिल्क का रेट जो है वो 40 रुपीज पर केजी है। एक जो सपोज कीजिए कि एक स्वीट्स मेकर है, तो स्वीट्स प्रोड्यूस करता है, उसने क्या किया, इस मिल्क से जो है वो कर्ड बना दी, ठीक है। मतलब उसने मिल्क को एज ए रॉ मटेरियल यूज किया और उससे क्या करा, एक प्रोसेस चलाई। प्रोसेस कैसे चलाई होगी? सबसे पहले उसने क्या किया होगा, जो मिल्क है उसको जो है वो हल्का सा थोड़ा सा जो है उसको मतलब उसने बॉईल किया होगा। बॉईल करके उसके अंदर जो है थोड़ी सी कर्ड डाली होगी और उसको एक पूरी रात के लिए जो है वो छोड़ दिया होगा। अगले दिन सुबह ड्यू टू बैक्टीरियल प्रोसेस क्या हुआ होगा, उससे कर्ड जो है वो बन गई होगी। अब क्या हुआ, जो उसने कर्ड बनाई वो कहता है कर्ड बनाने के अंदर मेरा 1 kg मिल्क जो है वो लगा है और वो 40 रुपीज पर केजी था। अब जो कर्ड मैं सेल करूंगा वो मैं करूंगा 60 रुपी पर केजी। क्यों करूंगा? वो कहता है अगर मैंने कर्ड बनाई है 1 kg, उसके अंदर 40 रुपीज का तो मिल्क ही लग गया, बाकी मैंने जो है उस मिल्क को मैंने बॉईल किया, उसके लिए मैंने गैस यूज करा, फिर मैंने उसके अंदर जो है अपनी प्रोसेस चलाई, मैंने उसके अंदर थोड़ा सा कर्ड डाला, उसको पूरी रात के लिए फ्रिज में रखा, तो वहां पे मेरी लाइट कंज्यूम हुई, तो मेरे सारे खर्चे पड़े। सारे खर्चे लगा लगू के क्या हुआ, वो कहता है कि मैंने अपनी कर्ड जो है वो रेडी कर ली, तो अब सारे जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो मिला के मैं इसको 60 रुपए के अंदर जो है वो सेल करूंगा। अब सोचो क्या हुआ, ये जो मिल्क की वैल्यू 40 रुपीज थी, ये ऑलरेडी इस कर्ड के अंदर जो है वो आ चुकी है। अब अगर हम ये कहें कि इकोनॉमी के अंदर जो टोटल प्रोडक्शन है वो 100 रुपीज की हुई है, कैसे भी 40 रुपीज का मिल्क प्रोड्यूस हुआ और 60 रुपए की कर्ड प्रोड्यूस हुई, तो 100 की प्रोडक्शन हो गई। वो कहते हैं 100 की कहां से हुई, ये कर्ड जो है वो इस मिल्क से बनी है और इस मिल्क के जो 40 रुपीज हैं वो हमने इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। मिल्क के 40, अब इस 60 रुपीज के अंदर क्या हुआ, 40 रुपीज जो है वो तो मिल्क के हैं, उसके बाद कुछ गैस के होंगे, कुछ लाइट के होंगे, ठीक है, तो वो सारे मिला के 60 हैं। हमने क्या करना है, अब अगर कर्ड बन गई तो ये एक तरह से फाइनल कम्युनिटी जो है वो हो जाएगी टिल द पॉइंट जब आप इसको किसी और चीज के लिए यूज जो है वो नहीं करते। जो वो स्वीट मेकर था उसने क्या किया, किसी कस्टमर को ये कर्ड बेची, वो घर पे लेके गया, कर्ड खाली, बात खत्म। पर अगर उसने क्या किया होता, इसी कर्ड को जो है इसकी लस्सी बना दी होती, तो वो क्या कहता, वो कहता कर्ड से लस्सी बनाऊंगा तो फिर उसके लिए मुझे जो है वो मिक्सर ग्राइंडर यूज करना पड़ेगा, उसमें फिर मुझे इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी पड़ेगी, तो जो लस्सी है वो मैं 70 रुपीज पर केजी के हिसाब से जो है वो बेचूंगा। अब उसने क्या किया, ये कर्ड की वैल्यू जो है उसको कहां पे ले गया, लस्सी में। तो हमने किसको इंक्लूड करना है, हमने लस्सी को इंक्लूड करना है। क्यों? क्योंकि लस्सी के अंदर मिल्क की वैल्यू भी आ गई, कर्ड की वैल्यू भी आ गई, तो जो हमने प्रोडक्शन लेनी है वो हमेशा फाइनल प्रोडक्शन लेनी है, मतलब फाइनल कमोडिटीज की प्रोडक्शन लेनी है कि अल्टीमेटली फाइनल प्रोडक्शन कितनी हुई। क्यों? क्योंकि जो भी उस फाइनल कमोडिटी, लेट इट बी कि जो हमारी फाइनल कमोडिटी है वो लस्सी है, तो जितनी भी फाइनल कमोडिटीज होती हैं उनके अंदर जो भी रॉ मटेरियल यूज होता है उनकी वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड हो जाती है। तो अगर हम क्या करें, हम बोलेंगे ना टोटल प्रोडक्शन जो है वो हुई है 170 रुपीस की, तो वो तो गलत है, क्योंकि
अल्टीमेटली प्रोडक्शन तो लस्सी की हुई है जो कि 70 रुपीस की हुई है, हम क्या करें, मिल्क को भी इंक्लूड कर लें, कर्ड को भी इंक्लूड कर लें, लस्सी को भी इंक्लूड कर लें, तो हम एक ही चीज को 3 बार इंक्लूड कर रहे हैं। मतलब मिल्क की वैल्यू यहां पर भी काउंट हो गई, मिल्क की वैल्यू यहां पर भी काउंट हो गई, मिल्क की वैल्यू यहां पर भी काउंट हो गई। तो ये तो 3 टाइम हम काउंट कर रहे हैं, पर हर एक कमोडिटी को हमने एक बार ही काउंट करना होता है। तो जो फाइनल गुड्स होती हैं उनके अंदर सारी कमोडिटी की वैल्यू इंक्लूड हो जाती है। तो जब भी आपने प्रोडक्शन लेनी है तो कौन सी लेनी है, वो हमेशा फाइनल प्रोडक्शन जो है वो लेनी है, कभी भी इंटरमीडिएट प्रोडक्शन जो है उसको नहीं लेना, मतलब जो रॉ मटेरियल है उसको नहीं लेना। तो ये जो प्रोडक्ट वर्ड है इसका मतलब प्रोडक्शन से है, और कौन सी प्रोडक्शन से है, फाइनल प्रोडक्शन से है। तो हमने लिखा जीडीपी एट एमपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ, क्या, किस, कौन सी गुड्स की, फाइनल प्रोडक्शन करनी है तो प्रोडक्शन किसकी होती है। अब एक बात और यहां पे ध्यान देने वाली है कि जो प्रोडक्शन होती है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स की नहीं होती, प्रोडक्शन जो है वो सर्विसेज की भी होती है। तो हमने यहाँ पे जो भी फाइनल प्रोडक्शन लेनी है वो फाइनल प्रोडक्शन हमने गुड्स की भी लेनी है और सर्विसेज की भी लेनी है। सो जीडीपी एट एमपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द, पहले अब इसको प्रोडक्शन को पकड़ लो, प्रोडक्शन किसका, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक हो गया। तो प्रोडक्शन क्लियर हो गया। अब अगर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं तो वो प्रोड्यूस्ड हुई होंगी, ठीक है। अब सोचो भी कौन सी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब हमें यहाँ पे क्या वर्ड दिखाई दे रहा है, ग्रॉस, तो अब हम यहाँ लिखेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल। ग्रॉस क्या होता है, टोटल, टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, कहां पर, कहां पर, का आंसर ये वर्ड देगा डोमेस्टिक। तो हमने डोमेस्टिक का मीनिंग लिया था कि डोमेस्टिक का मतलब होता है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। तो क्या होगा, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, ठीक है। लास्ट में एक वर्ड और लगाना पड़ेगा, इन एन अकाउंटिंग ईयर। इन एन अकाउंटिंग ईयर क्यों, क्योंकि जब भी हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं हम हमेशा उसे वन अकाउंटिंग ईयर के अंदर मेजर करते हैं। अब यहां पर अकाउंटिंग ईयर और नॉर्मल ईयर को डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। ये मैंने जब नेशनल इनकम कराया था तब मैंने क्लियर किया था कि जो नॉर्मल ईयर होता है वो होता है फ्रॉम द 1st ऑफ अप्रैल, सॉरी, जो नॉर्मल ईयर होता है वो होता है फ्रॉम 1st ऑफ जनवरी टू 31st ऑफ दिसंबर, और जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो होता है फ्रॉम 1st ऑफ अप्रैल टू 31st ऑफ मार्च। तो हम इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी एनालिसिस करते हैं ऑल दोज एनालिसिस आर डन इन एन अकाउंटिंग ईयर। लाइक अगर मैं कहता हूं कि 2020-21, इसका मतलब जो 2020 है उसका मतलब क्या हुआ, 1st अप्रैल 2020 टू 31st ऑफ मार्च 2021। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड नेशनल इनकम ऑफ इंडिया बिटवीन द टाइम पीरियड 2020-21। फिर जो 2020 है उसमें हमने क्या लेना है, 1st ऑफ अप्रैल लेनी है, और जो 2021 है उसके अंदर हमने क्या लेना है, 31st ऑफ मार्च लेना है। तो इस तरह से हम इसकी डेफिनेशन जो है वो बना सकते हैं। अब जो डेफिनेशन बनी वो क्या बनी, तो रिपीट कर लेते हैं इसको एक बार। तो हम कहेंगे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो पहले तो जो दिया हुआ है हमने उसको एज इट इज लिखना है कि जीडीपी एट एमपी इज द लिख के। तो यहां पे देखिए आपको सबसे पहले यहां पे क्या नजर आ रहा है, यहां पे मार्केट प्राइस नजर आ रहा है, तो इट्स अ मार्केट वैल्यू ऑफ। अगर यहां पे फैक्टर कॉस्ट होता तो मैं यहां पे लिख देता फैक्टर वैल्यू ऑफ, ठीक है। अब यहां पे मार्केट प्राइस लिखा है तो मैंने लिख दिया मार्केट वैल्यू ऑफ। अगर फैक्टर कॉस्ट होता तो मैं लिख देता फैक्टर वैल्यू ऑफ किस चीज का, ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब क्या हुआ, टोटल, भी आपकी जो इकोनॉमी है उसके अंदर जो भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, टोटल। तो यहाँ पे ग्रॉस लिखा है तो हमें उसको टोटल फॉर्म में लेना पड़ेगा। टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड कहां पर, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें वर्ड जो है वो नजर आ रहा है डोमेस्टिक। तो क्या बनेगा, वो बनेगा ग्रॉस डोमेस्टिक
domestic product in the market price is the market value of total goods and services produced। अब कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज, हमने ऑलरेडी बात कर ली कि जो भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज लेनी है वो हमने हमेशा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेनी है। किसी भी तरह की जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनको हमने इंक्लूड नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं उनकी वैल्यू ऑलरेडी जो फाइनल गुड्स होती हैं उनके अंदर इंक्लूड हो चुकी होती है। तो अगर एक बार हमने जो है फाइनल गुड्स की वैल्यू को ले लिया तो अल्टीमेटली जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनकी वैल्यू ऑलरेडी बीच में जो है वो आ चुकी होगी। तो अगर हमने फाइनल गुड्स की वैल्यू को भी ले लिया, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को भी ले लिया, तो क्या हो जाएगा, एक कम्युनिटी जो है वो 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम काउंट हो सकती है। जैसे हमने अभी बात की थी कि अगर आपने एक बार लस्सी की वैल्यू को ले लिया तो उसके अंदर मिल्क की वैल्यू भी आ गई, उसमें कर्ड की वैल्यू भी आ गई। पर अगर आप उसमें क्या करें, जब काउंटिंग करें तो उस टाइम पे आप लस्सी को भी ले लें, मिल्क को भी ले लें, कर्ड को भी ले लें, तो मिल्क की वैल्यू एक तो अपने आप में काउंट होगी, एक जब वो कर्ड में यूज हुआ तब काउंट हो जाएगी, फिर वो कर्ड जो है वो लस्सी में यूज हुई, मिल्क की वैल्यू तब भी काउंट हो जाएगी। तो मिल्क की वैल्यू 3 टाइम जो है वो काउंट हो गई। वैसे ही जो कर्ड की वैल्यू है, एक बार जब हमने कहा कि कर्ड जो है वो 60 रुपी पर केजी है, एक टाइम तो तब काउंट हो गई। पर जब हमने कहा कि उसी कर्ड से जब हम लस्सी बनाएंगे तो वो 70 रुपी पर केजी हो जाएगी, तो एक टाइम पे वहां पे काउंट हो गई। तो क्या हुआ कि मिल्क की वैल्यू 3 टाइम काउंट हुई, जो कर्ड की वैल्यू है 2 टाइम काउंट हुई। इससे क्या होगा, जो हमारे टोटल आएंगे, जो हमारे एग्रीगेट्स आएंगे वो जरूरत से ज्यादा हो जाएंगे। तो हम इस चीज की गलती जो है वो नहीं कर सकते। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट मिस्टेक हम क्या करते हैं, जब भी नेशनल इनकम से रिलेटेड कोई भी एग्रीगेट है उसके अंदर जब भी हम कोई भी कॉन्सेप्ट लेते हैं उसमें हमेशा जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं हम उन्हीं को लेते हैं। किसी भी तरह की जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं हम उनको पहले ही जो है वो बाहर निकाल देते हैं। तो क्या बना, तो इट्स अ मार्केट वैल्यू ऑफ द टोटल प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट पे आ जाइए, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। अब क्या है, डोमेस्टिक है, तो डोमेस्टिक का मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री होता है। अब हमने ऑलरेडी बात की हुई है कि डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री का मतलब जो है वो क्या होता है। तो हमने बात किया था कि डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री एंड द पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ अ कंट्री दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर हम डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री की बात करते हैं तो उसके अंदर वो सारा एरिया आता है जहां पर किसी भी कंट्री को इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का राइट जो है वो मिला हुआ है। अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल टेरिटरी की तो वो ये सभी एरिया आता है जहां पे हमारी पॉलिटिक्स जो है उसका जो है वो रूल चलता है। तो हमने ये भी बात की थी कि अगर एक एरिया आपकी पॉलिटिकल टेरिटरी के अंदर आ रहा है, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर भी आएगा, और एक एरिया अगर आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आ रहा है, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो आपकी पॉलिटिकल टेरिटरी के अंदर भी आएगा। पर जब हमने नेशनल इनकम अकाउंटिंग करना है उस टाइम पे जो हमारा मेजर टारगेट रहेगा वो रहेगा डोमेस्टिक टेरिटरी। हमने किसी भी तरह से पॉलिटिकल टेरिटरी वर्ड यूज नहीं करना। ये मैंने प्रॉपर आपको मैप लगा के समझाया था कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। तो अगर सिंपल भाषा में बात करें तो क्या कहता है कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है वो किसी कंट्री के अंदर, ठीक है, किसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक साल के अंदर जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, क्या है, उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो हो जाती है। मतलब अब इसको अगर हमें कैलकुलेट करना पड़े तो हम कैसे करेंगे। सपोज करो कि मैं कहूं कि किसी भी कंट्री के अंदर जो भी जीडीपी आई, ठीक है, वो आई सपोज करो 30 यूनिट्स में। अब मैं 30 यूनिट्स क्यों लिख रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि देखिए हमारी कंट्री के अंदर बहुत तरह की गुड्स एंड सर्विसेज बनती हैं। कोई कमोडिटी जो है वो लीटर में है, कोई मीटर में है, कोई क्विंटल में है, कोई ग्राम्स में है, कोई ऑन्स में है। तो हर एक
का यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो अलग होता है। अगर हमें पता लगाना है कि हमारी कंट्री के अंदर टोटल गुड्स एंड सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस हुई, तो अगर हम बात करें उनकी काउंटिंग की, यूनिट वाइज काउंटिंग हम नहीं कर सकते। जैसे अब हम लीटर को मीटर में ऐड कैसे करेंगे या मीटर को केजी में ऐड कैसे करेंगे, हम कर ही नहीं सकते। फिर हम क्या करते हैं, हम ये नहीं देखते कि जो आपकी प्रोडक्शन हुई है वो कितने यूनिट्स की हुई है, बल्कि हम ये देखते हैं कि जो प्रोडक्शन हुई है वो कितने रुपीस की हुई है। तो हम क्या करेंगे, सपोज करो कि ये कम्युनिटी 1 है, ये कम्युनिटी 2 है, कम्युनिटी 3 है। ऐसे मान लो कि ये जो है वो 30 लीटर में है, ये जो है वो 30 केजी है, ये जो है वो 30 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इनका प्राइस आ जाएगा। लेट इट बी कि ये 3 रुपीज पर लीटर है, ये 5 रुपीज पर केजी है, ये 10 रुपीज पर मीटर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इनकी मार्केट वैल्यू। अब सोचो कि 30 लीटर चीज प्रोड्यूस हुई है, 3 रुपीज पर लीटर है तो 90 रुपीज की हो गई। 30 केजी प्रोड्यूस हुई है, 5 रुपीज पर केजी है तो 150 रुपी की हो गई। 30 रुपीज पर मीटर है तो क्या, सॉरी 30 मीटर प्रोड्यूस हुई है, 10 रुपीज पर मीटर है तो 300 की ये हो गई। तो अगर हम इसको ऐड कर दें तो ये आ जाएगा हमारा 540। ये क्या हो जाएगा, 540 इज द जीडीपी एट एमपी। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी जब भी हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और कोई फैक्टर कॉस्ट हो या नेशनल हो, कुछ भी हो, हमने हमेशा जब भी उसकी कैलकुलेशन करनी है, उसकी कैलकुलेशन हमने मनी टर्म्स में करनी है, हमने उसको यूनिट टर्म्स के अंदर जो है वो डिफाइन नहीं करना। तो मनी टर्म्स में कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देखिए कि आपकी जो कंट्री है उसमें कितनी चीजें बनती हैं। तो मैंने सपोज कर लिया कि हमारी कंट्री के अंदर 3 चीजें बनती हैं, तो 3 कमोडिटीज लिख लीजिए। फिर ये देखिए कि उनकी जो प्रोडक्शन है वो कितने कितने यूनिट्स में हुई है, उसको लिख लीजिए। पर यूनिट का प्राइस कितना है उसको लिख लीजिए, और टोटल अमाउंट जो है उसको कैलकुलेट कर लीजिए। मतलब जो हमने आंसर निकालना है वो मॉनेटरी टर्म्स में निकालना है, सो दैट वी कैन एंड अप द डोमेस्टिक प्रोडक्ट और द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनटू अ सिंगल प्लेटफॉर्म। हम उसको एक सिंगल जो है वो प्लेटफॉर्म के अंदर, एक सिंगल यूनिट के अंदर जो है कन्वर्ट कर सकें, और वो सिंगल यूनिट क्या होगा, वो होगी हमारी कंट्री की करेंसी यानी कि रुपी। तो हम उसको सबको जो है मनी टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब हम इसका टोटल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 30 लीटर, 30 केजी और 30 मीटर इसका तो टोटल हो ही नहीं सकता। पर जब मैंने इसको रुपीस में कन्वर्ट कर दिया तो रुपीस का टोटल जो है वो हो सकता है। तो जब भी कोई भी कॉन्सेप्ट मेजर होगा वो किस में होगा, वो हमेशा जो है वो मनी टर्म्स के अंदर जो है वो मेजर होगा। सो दिस इज आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस मोर सच कॉन्सेप्ट लाइक नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड सो ऑन, बट दैट विल बी आवर नेक्स्ट लेक्चर। आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। इन केस देयर इज एनी डाउट, प्लीज उसको कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिएगा, इनबॉक्स में डाल दीजिएगा, डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। सो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।